पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा जो है अपार है। इसलिए कि जो कभी किसी ने नहीं जाना उसका वो उल्लेख करते हैं। सत्य जिसे कहा जाता है, सत्य कहने में आज तक कोई भी सक्षम नहीं रहा है। प्रथम है ओम श्री पीर पैगंबर जी, जो सत्य कहने में सक्षम है। और कितना सत्य है, कहाँ तक सत्य है, इसका अनुमान तो तुम कर पाओगे जब ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन करोगे, अध्ययन करोगे तब। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में मात्र एक ही गुरु है। गुरु नाम, गुरु शब्द पे ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार का या इस संसार में मात्र एक ही गुरु है। इस संसार में कदाचित कभी दो गुरु नहीं हुए हैं। ये दो गुरुओं का संसार नहीं है। दो के मेल से सृष्टि हुई है। एकमात्र गुरु का विधान है, संविधान है, एकमात्र गुरु का। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सत्य, जो सत्य है वही गुरु है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो सत्य है, सत्य अनेक नहीं होते हैं, सत्य अनेक नहीं है। सत्य सत्य मात्र एक सत्य, शक्ति मात्र एक शक्ति। गुणी, गुण जिसमें सारे गुण संपन्न हो, किसी भी प्रकार का अवगुण उसमें ना हो, मात्र सत्य सर्वगुण संपन्न हो, मात्र वो एक ही गुरु है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। सत्य कहें या गुरु कहें, उन्हें हम गुरु नाम दे सकते हैं या उन्हें हम सत्य नाम दे सकते हैं, उन्हें हम शक्ति नाम दे सकते हैं। सत्य, शक्ति और गुरु एक भाव
है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मतलब अगर हम सत्य कहें तो एक वचन है, शक्ति कहें तो एक वचन है, और गुरु कहें तो एक वचन है। मात्र वो एक ही है। कहने का अर्थ ये है कि मात्र वो एक ही गुरु है। इस संसार में, इस जगत में मात्र एक गुरु है। और बाकी जो संसार में आप सुनते हैं अनन्य गुरु, वो गुरु नहीं है, वो गुरुवे हैं। क्या? गुरुवे बहुवचन, वो गुरुवे लोग हैं। उनमें शुभ गुणों नहीं, अधिकांश अवगुणों का वास है। जो गुरुवे हैं उनमें विशेषतः अवगुणों का वास है। सत्य का, शक्ति का वास उनमें कह पाना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसलिए कि वे गुरु का चोला क्यों पहने? अगर वो सत्य हैं, उनके अंदर शक्ति है, वो एक वचन में अब आए तो उन्हें भेष बनाने के, गुरु कहलाने के क्या जरूरत? और अगर वो अपने को गुरु मानते हैं, अपने को गुरु कहलाते हैं और गुरु पद को निभाते हैं, तो वे गुरुवे हैं और वे अपने हेतु को लेकर के ये नाटक बनाए हुए हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ गुरुओं की संख्या का अनुमान कर पाना मुश्किल है। यहाँ इस संसार में गुरु लोग इतने हैं, मतलब गुरु इतने हैं, आडंबरकारी को गुरुवे कहा जाता है, बहुवचन। जो अपना आडंबर पास कर ले जाए, जनता के बीच में पढ़ा ले जाए, वह है गुरु। जो मूर्ख बना ले जाए जनता का, वो अपने को गुरु मानता है। और उसे ये जनता भी, क्योंकि जनता तो मूर्ख होती ही है, तभी तो उसे गुरु करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो गुरु मानने की ज़रूरत पड़ती है। यदि जनता मूर्ख न हो तो किसी को कोई गुरु मानने की ज़रूरत, किसी को कोई गुरु बनाने की ज़रूरत, किसी को कोई गुरु करने की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द को हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ गुरुओं की जो संख्या है उसका गणना कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे गुरु बहु वचन में आते हैं। जो गुरुवे संख्या है, जो संसार के अंदर अनन्य गुरु हैं, ये सब बहु वचन में आते हैं। जगत गुरु कहे या श्रेष्ठ गुरु कहे तो कोई अंतर नहीं है। यदि जगत गुरु या श्रेष्ठ गुरु अगर हम कहें तो श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी अंतर नहीं है। वो जो एक गुरु है, जो सर्वद्रष्टा है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वगुण संपन्न है, उसे मात्र हम जगत गुरु भी कह सकते हैं और श्रेष्ठ गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण श्रेष्ठ को हर प्रकार के ज्ञान देने वाला मात्र वही एक है। इस श्रेष्ठ में किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान कराने वाला कदाचित कोई मानव उत्पन्न नहीं हुआ है। मानव ज्ञान कैसे करा सकता है जबकि वो कर्मों के अंधेरे में है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, उसका आवागमन कभी समाप्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार तो वो यहाँ सत्य का इजहार कैसे कर सकता है जबकि वो स्वयं ही असत्य है। और जो यहाँ अपना गुरु का दर्जा बनाए वो केवल नाटक, जनता को छलना है, मूर्ख बनाना है। इसीलिए वो गुरु का चोला पहने हुए हैं।
ऐसा ओम श्री पीर पे ग्रंथों में लिखा है, ग्रंथों में लिख दिया। किसने लिखा? गुरुओं ने लिखा। क्या लिखा? कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। ये ज्ञान देते हैं गुरु। ये ज्ञान का मंडल कहाँ से लाए? जो इनके पास ज्ञान हो गया देने के लिए, खुद के लिए नहीं है ज्ञान, हाँ देने के लिए ज्ञान है, देने के लिए ज्ञान है। देते हैं, बांटते हैं, और खुद का ज्ञान उन्हें नहीं है। अपने खुद का ज्ञान नहीं है, औरों को ज्ञान बांटते हैं। क्या संभव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के द्वारा समझना चाहिए कि वास्तव में हमें गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। गुरु कर लेने से मुक्ति मिल जाएगी, कर्म करने से मुक्ति मिलती है, गुरु करने से मुक्ति नहीं मिलती है। जब गुरु ही मुक्त नहीं है तो तुम्हें कैसे वो मुक्ति का मार्ग बता पाएगा, कैसे कह पाएगा? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मतलब जगत गुरु या श्रेष्ठ गुरु, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को कहने में कोई अंतर नहीं लगता है। जगत गुरु ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान कराता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो गुरुवे लोग हैं ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान कहते हैं, ज्ञान बांटते हैं। और जो जगत गुरु है पंडित जी, जो जगत गुरु है वो ज्ञान कराता है, वो देता नहीं है ज्ञान, नहीं, वो ज्ञान कराता है। इतना अंतर है सत्य गुरु में और असत्य गुरुओं में। जो ये ज्ञान देते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तुम्हें देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, अपने मतलब की बात सोचते हैं, उसके अनुसार तुम्हें ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान देते हैं? ये माया मोह ठीक नहीं है, ये सोना चांदी काम नहीं आएगा, ये सब इनको दे दो, तुम क्या करोगे? तुम्हारे काम का नहीं है, इसमें तुम फंसे रहोगे। इन्हें दे दोगे तो ये नहीं फंसेंगे। हाँ, ये अलग हैं, बाहर हैं, इनके ऊपर माया का प्रकोप नहीं है। सोने चांदी के सिंहासन और बॉडीगार्ड साथ में लिए, इनके ऊपर माया का जाल नहीं है, ये विरक्त हैं। देखिए संसार कैसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी किस प्रकार से खुलासा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है वे ज्ञान यहाँ पर बांट रहे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं ज्ञान देते नहीं हैं, ज्ञान बांटते नहीं हैं, ज्ञान जो है कराते हैं। ज्ञान तुम्हें कराते हैं, किसी के द्वारा नहीं। वो किसी के द्वारा ज्ञान नहीं कराते हैं। जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो शक्ति है, जो सत्य है, जो जगत का गुरु है, वो स्वयं से ज्ञान कराता है, किसी माध्यम से ज्ञान नहीं देता है। नहीं, यही सच्चाई है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार। अब देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, अब दुविधा हो रही होगी, इसी शब्द को सुनकर के दुविधा तुम लोगों में उत्पन्न हो रही होगी कि ज्ञान वो कराते हैं, ज्ञान बांटते नहीं, ज्ञान देते नहीं हैं, किसी माध्यम के द्वारा ज्ञान नहीं देते हैं। वो जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो खुद ज्ञान कराता है। तो केवल एक ही वस्तु से ले लें तो अनुमान लग जाएगा। संसार के अंदर में जितने भी आविष्कार हुए और जितने भी आविष्कार होते हैं, उन सबका ज्ञान वो परम पिता परमेश्वर ही कराता है। उन सबका ज्ञान परम पिता परमेश्वर ही कराता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी वस्तु, कोई उपकरण का ज्ञान किसी को हुआ तो उसके द्वारा होता है, किसी मानव के द्वारा नहीं, किसी कोर्स के द्वारा नहीं, किसी विद्यालय के द्वारा नहीं, किसी गुरु के द्वारा नहीं।
वो परमात्मा के ही द्वारा होता है। और यहाँ लोग फिर लगा लेते हैं कि जिसके द्वारा वो हुआ है उसी को वो गुरु मान लेते हैं, उसे गुरु का दर्जा यहाँ दे देते हैं। जितने भी उपकरण कोई भी हो, कभी भी, अभी क्या क्या उपकरण लगने हैं किसी मानव को पता नहीं है, क्या क्या होना है किसी को पता नहीं होना है, लेकिन उसे सब कुछ पता है। समयानुसार वो ज्ञान करा देगा। किसको करा देगा? मानव को। किस मानव को? वो उसके संविधान के मुताबिक है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो गुरुए हैं वे जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान कहाँ से लाए हैं। जो गुरुए लोग हैं जो ज्ञान बांटते हैं, देते हैं, मंच पर दहाड़ते हैं, वो ये जो ज्ञान लाए कहाँ से लाए, ये कहाँ से लेके आ गए? अरे ग्रंथों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, सत्संग सुने, सत्संग कहे, यहीं से तो लेके आए हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने क्या कहा कि वो संविधान के अनुसार ज्ञान, प्रकृति संविधान के अनुसार ज्ञान परमात्मा के द्वारा वो कराते हैं। कितना बड़ा अंतर है। और यहाँ क्या बताएंगे? मानवों के लिखे हुए ग्रंथों को वही उलट पलट के सुनाएंगे, वही बताएंगे कि वो ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ज्ञानों को कौन नहीं जानता? वही नहीं जानता होगा जो कभी ढूंढता नहीं है, जो ध्यान नहीं देता है, जो मूर्खता का विशेष बसी है। और जो जिज्ञासु लोग हैं वो सब खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और सत्य असत्य का फैसला भी कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा की कुछ न कुछ परछाई उस पर भी अमल करती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कितना ये ज्ञान कितना लाए हैं जो बांटते समाप्त नहीं होता है। मतलब ये गुरुए लोग जो हैं ये ज्ञान कहाँ से लाए, कितना लेके आए, ये पूरे जीवन बांटते हैं, लेकिन कभी इनका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। कोई भी गुरु अपने को पद लिया है उसमें वेदों, शास्त्र, पुराण, शास्त्रों आदि के अतिरिक्त का ज्ञान है क्या? जो ग्रंथों आदि में ज्ञान लिखा है वे ज्ञान कहाँ से लाए? जगत गुरु के ज्ञान का एक अंक भी लिखे ज्ञानों में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो गुरुवे लोग हैं ये ज्ञान कहाँ से लाए हैं, कितना ज्ञान लाए हैं, इनके पास कितना अधिक ज्ञान है कि बांटते हुए कभी समाप्त नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो गुरु है, जो गुरु अपने को पद मान लिया है, अब गुरु का पद अपने को ले लिया है, मान लिया है, उनमें वेद, शास्त्र, पुराण, शास्त्रों आदि के अतिरिक्त का ज्ञान है क्या? वेद पुराणों के अतिरिक्त का भी ज्ञान उनके अंदर में है क्या? जो अपने को गुरु माने बैठे हैं, गुरु बने बैठे हैं, वो कोई बाहर का ज्ञान सुनाते हैं क्या? बाहर से कोई ज्ञान लाते हैं क्या? जो वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त का ज्ञान कोई इनके पास है क्या? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथों आदि में लिखा है, वे जो ग्रंथों को लिखा है, जो ग्रंथों को लिखा है, क्या वो मतलब वो ज्ञान कहाँ से लाए? जो उन्होंने लिखा है वो ज्ञान कहाँ से लाए? जगत गुरु के ज्ञान का एक अंक भी लिखे ज्ञानों में नहीं है। जितने भी ग्रंथों में ज्ञान लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, परम पिता परमेश्वर परमात्मा अर्थात ईश्वर एक शक्ति जिसे कहा गया है, उसका एक अंक भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। उस जगत गुरु, जो जगत गुरु का ज्ञान है, जो श्रेष्ठ गुरु का ज्ञान है, उसका एक भी अंक किसी भी ग्रंथ, वेद, पुराण में नहीं लिखा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इन्हीं शास्त्रों के अध्ययन को सत्संग का नाम देकर अपने को गुरु कहते हैं। यहाँ संसार में झूठे ग्रंथ
लिखे हुए हैं झूठ के, मानो अपने मन की रचना को ग्रंथ का नाम दे करके, धर्म से जोड़ करके, और उसी का जो ज्ञान है वो अध्ययन करते हैं और फिर सत्संग सभा लगा करके अपने को गुरु कहते हैं, ज्ञान को बांटते हैं। गुरु कोई ऐसा मानव हो सकता है जो कर्मों से ग्रसित है और जिसका जीवन कर्म भोग प्रायश्चित के प्रति संसार में हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि गुरु कोई ऐसा मानव हो सकता है, कोई भी मानव हो सकता है जो कर्मों से ग्रसित है और जिसका जीवन कर्म भोग प्रायश्चित के प्रति संसार में हुआ है। यदि मानवी गुरु माने तो मात्र सत्य गुरु माँ है, माँ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में यदि देखें तो गुरु, मानव में यदि देखें तो कोई भी गुरु के लायक नहीं है, क्योंकि सभी का जीवन कर्मों के हेतु को लेकर के बना हुआ है। सत्यतः अगर गुरु मान लिया जाए तो केवल एक माँ होती है। मानव सृष्टि में मानव की गुरु माँ होती है, जो जन्म भी देती है, मतलब वो जन्म भी देती है, साथ जीवन के प्रति का ज्ञान भी देती है। जीवन के प्रति का वो ज्ञान देती है। जीवन के प्रति का ज्ञान देने वाला संसार में और कोई नहीं है, वो है तो माँ है। अगर गुरु माने तो उसे मान लेना उचित है, कुछ भी गलत नहीं है। और उस माँ जिसने जन्म दिया है और जीवन के प्रति का ज्ञान दिया है, उसकी सेवा करना जरा भी पाप नहीं है, जरा भी धोखा नहीं है। उसके बताए हुए वसूलों पर चलना, अपने जीवन को बिताना कुछ भी थोड़ा भी गलत नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। गुरु में सत्य का मात्र वास होता है। जो संसारिक गुरु हैं उनमें असत्य का ज्ञान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो गुरु है उसमें संपूर्ण सत्य का ज्ञान रहता है, और जो गुरुवे हैं उनमें सदा असत्य का ज्ञान, असत्य रूप का ज्ञान उनमें रहता है। उनमें असत्य का ज्ञान है। छल कपट दंड भेद कूटनीति आदि का ज्ञान वो बांटा करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं उनके पास ज्ञान है, संसारिक गुरुओं के पास ज्ञान है। तो किस प्रकार का ज्ञान है देख लीजिए कि ज्ञानेश्वर हैं लेकिन प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं, राष्ट्रपति बनने के इच्छुक हैं। क्या समझो, उनकी इच्छाएं हैं कि उनको ये पद मिल जाए, उनको राजसी पद मिल जाए। ऐसे गुरुवे लोग हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि छल कपट दंड भेद और कूटनीति आदि का वे ज्ञान में माहिर है, और यही सारे ज्ञान वो सत्संग रूप से बांटा करते हैं। ऐसे गुरुओं को नमस्कार है, ऐसे गुरुओं को तो नमस्कार करना ही आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मात्र गुरुओं के द्वारा संसार में सच उथल पुथल होता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में जो सत्य असत्य का मतलब जो भी उथल पुथल हुआ करता है वो इन्हीं गुरुओं के द्वारा हुआ करता है। इन्हीं गुरुओं के द्वारा कोई कुछ कहेगा तो कोई उसको पलट के कहेगा, कोई थोड़ा कहेगा तो कोई ज़्यादा कहेगा। एक गुरु दूसरे गुरु को काटने, मतलब एक गुरुआ जो है दूसरे गुरुआ को काटने के ही चक्कर में रहता है कि नहीं हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे ज़्यादा जानकार हैं। इसी प्रकार के गुरुवे लोग हैं। और जो संसार का गुरु, प्रकृति का गुरु एक सत्य है, उसके अंदर जरा भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सत्य वचन को सुन करके और हम उन
दुविधाओं से दूर हो जाएं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिनका हमें भास करा रहे हैं, कहाँ तक गलत है, कितना पाप है, और जो सच है उसकी तरफ हमें मुड़ जाना ही सर्वोत्तम है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।